अब तक आपने देखा कि एंजेला के आने के बाद उड़ते परिंदों की उड़ान और सरहद रहित दुनिया की सोच से प्रभावित मार्कस के शापित जीवन ने 1000 साल बाद एक नई करवट ली है। सोती हुई एंजेला को देखकर उसे अपनी कल्पना सांस लेती हुई दिखाई दे रही थी और इससे पहले कि वो उसे अपने दिल की बात कहने आगे बढ़ता, उसका अक्स उसे रुकने पर मजबूर कर देता है। अब आगे एक और महल और मार्कस के दिल में उम्मीद की एक लौ दस्तक दे रही थी। वहीं इस्कॉनहाइम के उस छोटे से कबीले में आज जश्न का माहौल था। जश्न होना भी लाजमी था क्योंकि आज उस कबीले के एक बड़े और रईस रसूखदार शख्सियत आर्थर को कबीले के कारोबारी समुदाय का प्रमुख बनाया जाना था। रात के जश्न की तैयारियों के लिए कबीले के सभागार में कबीले के सरदार और सभापति द्वारा एक सभा बुलाई जाती है जिसमें वहां की सभी प्रमुख हस्तियां और कामगार मौजूद थे। सभापति ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज सर्वसम्मति से आर्थर को कबीले के कारोबारी समुदाय की बागडोर सौंपी जाएगी। आर्थर के साथ साथ ये हमारे लिए भी गर्व और सम्मान की बात है क्योंकि आखिरकार कई अरसे बाद इस खाली पद को उसका उत्तराधिकारी मिल ही जाएगा। तो चलिए एक बड़े जश्न की तैयारी करते हैं। रात के जश्न के लिए कबीले के मैदान में नृत्य, संगीत व अन्य मनोरंजन के साथ साथ विशेष भोज की तैयारी रखी गई। कबीले को किसी दुल्हन की तरह सजाया जाने लगा। आर्थर की ताजपोशी करते हुए शान शौकत के साथ पद ग्रहण करवाना तय किया गया। सारी व्यवस्थाओं के बारे में जानने के बाद कबीले का सरदार, मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, आर्थर मेरे अजीज मित्र विलियम का बेटा है और विलियम की अचानक हुई मौत के बाद से यह पद खाली था। लेकिन अब आर्थर अपने पिता की जिम्मेदारी संभालने के योग्य हो चुका है। अपने बचपन में ही माँ और पिता को खो चुके आर्थर पूरे गांव ने बहुत प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है। वो पूरे गांव का बेटा है और आज का दिन और जश्न हमें उसी के नाम करना है। खैर, वैसे आर्थर है कहाँ? सुबह से मैंने उसे देखा भी नहीं। सरदार, ये तो डैनियल ज्यादा बेहतर बता सकता है कि आर्थर कहाँ है। हाँ डैनियल, तुम दोनों तो जुड़वा भाई की तरह हो। कहाँ है तुम्हारा परम मित्र? दरअसल आर्थर कोई सौदा करने कल शाम से ही शहर गया हुआ है। रात तक लौट आएगा। ओह अच्छा। वैसे आर्थर भी विलियम की तरह एक मेहनती कारोबारी है। देखना, जल्द ही उसका नाम दूर दराजियों में सुनाई देने लगेगा। इतना कहकर सभा को समाप्त किया जाता है। रात तक पूरा कबीला जगमग हो उठा। रास्तों और पगडंडियों को जश्न के मैदान तक खास रंग से रंगा गया। ऐसे खास मौके पर बलि के लिए साइबेरियन याक को भी बांध कर रखा गया। ढोल नगाड़ों के तेज संगीत की गूंज पूरे कबीले में सुनाई दे रही थी। बर्फीले प्रदेश की सर्द रात में बीच मैदान में एक बड़े से कुंड में आग जलाई हुई थी जिसकी तपिश के इर्द गिर्द घूमती नृत्यांगनाओं ने समा बांध रखा था और अलग अलग समूह में बैठे मदिरा सेवन करते हुए कई लोग इस नृत्य और संगीत का लुत्फ उठा रहे थे। जश्न अपने चरम पर था मगर सभी को आर्थर के आने का इंतजार था।